हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निक स्टडी। मेरा नाम अक्षय नंदावंशी और आज हम देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू जो कि मेटल फॉर्मिंग टॉपिक पे आए हुए हैं एसएससी जेईई पिछले कुछ सालों के अंदर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ फ्लैश कटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑप्शन में दिए हुए कौन सी फॉर्जिंग प्रोसेस के अंदर फ्लैश कटर की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन दिए हुए क्लोज डाई फोर्जिंग, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, थर्ड है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या फोर्थ है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैश कटर एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्जिंग करते वक्त जो इम्प्रेशन का हमें वर्क प्रोड्यूस करना है उसमें हम रॉ मटेरियल फिलअप करते हैं और रॉ मटेरियल इम्प्रेशन से थोड़ा सा ज़्यादा हमें पुटअप करना पड़ता है, क्योंकि वो जो इम्प्रेशन है फुल्ली फिलअप होना चाहिए। अब फुल्ली फिलअप होने के बाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जब डाई उसके ऊपर अप्लाई होता है तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के लिए एक स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं। उस स्पेस को हम कहते हैं फ्लैश गटर। तो हम स्पेस एक ही चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जब वो क्लोज हो, क्योंकि अगर वो ओपन हो तो ओपन के अंदर तो पूरा एटमॉस्फेयर फ्री होगा उसको फ्लैश को पुट आउट करने के लिए। पर अगर क्लोज डाई हो तो हम फ्लैश गटर यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लोज डाई फोर्जिंग, जिसके अंदर आप देखते हैं ऑप्शन ए। उसके बाद देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ये कुछ उसका ऑप्शन है जिसका सही आंसर है 112 का ऑप्शन ए क्लोज डाई फोर्जिंग। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा गया हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। हॉट वर्किंग जो होती है मेटल की वो कौन सी लेवल पे होती है, जिसके ऑप्शन दिए हुए अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ऑप्शन बी एट द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी वर्किंग टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क पीस, या ऑप्शन डी बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो एक सिंपल सी लॉजिक आपको बताता हूँ कि हॉट वर्किंग जो होती है वो ज़्यादातर या हमेशा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ही होती है। जो कोल्ड वर्किंग होती है वो बिलो द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हॉट वर्किंग जो होती है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर होती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, जिसमें पूछा गया है द फॉर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमन इज नॉर्मली डन एट ए टेम्परेचर ऑफ। स्टील स्पेसिमन जो स्टील होता है, स्टील की नॉर्मली फॉर्जिंग किस टेम्परेचर पर की जाती है। ऑप्शन दिए है 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1500 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 400 डिग्री सेल्सियस, जो कि SSC JEE 2012 में पूछा गया है। तो इसका जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, जो कि स्टील स्पेसिमेन का फॉर्जिंग टेम्परेचर है 1100 डिग्री सेल्सियस, जो कि है ऑप्शन बी 1114 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, जिसमें पूछेगा इन ऑर्डर टू गेट द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस वन प्रोवाइड। रोलिंग प्रोसेस के अंदर अगर आपको यूनिफॉर्म थिकनेस की प्लेट अचीव करनी है तो आप इनमें से किस चीज़ कौन से रोल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ए ही इज कैम्बर ऑन द रोल्स, ऑप्शन बी ऑफसेट ऑन द रोल, ऑप्शन सी हार्डनिंग ऑफ द रोल, या ऑप्शन डी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो आपको वो हमेशा से याद रखना है कि आपको कैम्बर यूज़ करना है रोल्स के ऊपर, जो कि है ऑप्शन ए कैम्बर। हम कुछ आने वाली वीडियोस में ये जो वर्ड्स है कैम्बर हो गया या फिर कोई दूसरे वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया वो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कैम्बर आपको यूज़ करना होता है यूनिफॉर्म थिकनेस लेने के लिए, जो कि रूलिंग से हम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, जिसमें पूछा गया डाइज ऑफ वायर ड्राइंग आर मेड ऑफ। वायर ड्राइंग जो हम करते हैं, जो ड्राइंग करके वायर हम बनाते हैं, उसके डाइस किस चीज़ के बने होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया SSC JEE 2013 के क्वेश्चन नंबर 116, जिसके ऑप्शन है कास्ट स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी कार्बाइड, और ऑप्शन डी रॉग आयरन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बाइड। कार्बाइड एक हाई स्पीड मटेरियल होता है जो कि हार्ड होता है कास्ट आयरन से भी, और डाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, जो वजह से हम कार्बाइड यूज़ करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, जिसमें पूछा गया ब्लैंकिंग एंड पर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन। ब्लैंकिंग और पर्सिंग ऑपरेशन इनमें से साइमल्टेनियसली किससे हम अचीव कर सकते हैं। जिसमें ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट इज सिंपल डाई, सेकंड इज कंपाउंड डाई, थर्ड वन इज द प्रोग्रेसिव डाई, या फोर्थ वन इज द कंबाइंड डाई। तो इसका सही आंसर है कंपाउंड डाई। कंपाउंड डाई के थ्रू हम ब्लैंकिंग एंड पर्सिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, जिसमें पूछा गया ए मूविंग मैंड्रिल इज यूज इन। मूविंग मैंड्रिल इनमें से किस चीज़ में यूज़ होता है। ए फॉर्जिंग, बी वायर ड्राइंग,
सी ट्यूब ड्राइंग या डी मेटल कास्टिंग। आपको पता है ट्यूब ड्राइंग करते वक्त हमें पीछे से मेटल को पुश करना होता है, जो वजह से मैंडल जो होता है मूविंग पोजीशन में होता है। वायर ड्राइंग में क्या होता है, हम जो वायर को खींचते हैं, पुल करते हैं, और ट्यूब ड्राइंग में हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो पुश करते वक्त जो मैंडल होता है वो मूविंग कंडीशन में होता है, वो जिसे 118 का ऑप्शन का सही आंसर है सी, जो कि है ट्यूब ड्राइंग। ट्यूब ड्राइंग में क्या होता है, मैंडल जो होता है अपना वो मूविंग कंडीशन में होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, जिसमें पूछा गया तो प्रोसेस यूज फॉर रिवीलिंग द इंटरनल स्ट्रेसेस प्रीवियसली सेटअप इन द मेटल फॉर इंक्रीजिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ द स्टील इज। अगर हमको इंटरनल स्ट्रेसेस रिवील करने हैं किसी मेटल के और उसकी मशीनेबिलिटी अगर हमको इंक्रीज करनी है, तो कौन सी प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, जिसका ऑप्शन डी वाली है फुल एनलिंग, बी इज नॉर्मलाइजिंग, सी इज प्रोसेस एनलिंग या डी स्पिरिटाइजिंग। इसका सही आंसर है प्रोसेस एनलिंग। एक्चुअली अगर आप देखो तो फुल एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, प्रोसेस एनलिंग और स्पिरिटाइजिंग ये एक बहुत वास्ट टॉपिक्स है, जिसको एक एक वीडियो में हम आगे चल के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर फिलहाल है प्रोसेस एनलिंग। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे मेटल फॉर्मिंग के टॉपिक के ऊपर। आने वाली वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो जिससे आप हमारे वीडियो देखते रहिए और आपका ऐसा सहयोग देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।